हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। और इस चैप्टर के पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन। और ये जो पहला क्वेश्चन है ये है करेक्टर स्केच ऑफ एनी का। ये बार बार रिपीट होता रहता है एग्जाम में, आपको ये जरूर तैयार करना चाहिए। तो देखिए हम इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी में, वो आपको समझना है। और इसके सारे के सारे आपको मीनिंग याद होनी चाहिए और आसान है इसका ट्रांसलेशन। देखिए कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से मिलेगा कि गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी या फिर गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ एनी फ्रैंक। तो इस तरीके से मिलेगा आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि गिव अ करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए करेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। कैरेक्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है चरित्र। क्या होता है? चरित्र। और स्केच का मतलब होता है चित्रण। क्या होता है? चित्रण। तो चरित्र चित्रण कीजिए किसका? ऑफ एनी फ्रैंक का। तो ये एनी फ्रैंक इसका पूरा नाम है। तो एनी फ्रैंक का चरित्र चित्रण कीजिए। आंसर है इसका, आंसर देखें, एनी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पर जो एनी की है, एनी की जो विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। देखिए इसका मतलब होता है विशेषताएं, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित। किस तरीके से लिखा हुई है वो देखिए। पहली विशेषता है इंटेलिजेंट। वो जो थी लड़की वो इंटेलिजेंट थी, बुद्धिमान थी। इसके बारे में आपको लिखना है। एनी इज एन इंटेलिजेंट। देखिए बोविल से पहले क्या आता है? एन आता है। तो एनी एक इंटेलिजेंट गर्ल थी, लड़की थी। सी इज एन एविड रीडर। वह एक उत्सुक रीडर थी। इसका मतलब होता उत्सुक होना। क्या होता? उत्सुक होना, रीडर। तो वह क्या थी? एक उत्सुक रीडर थी। एंड राइटर, और क्या थी? एक लेखिका थी। इसने किताब लिखी थी तो वह राइटर भी थी। हर डायरी अब उसने अपनी डायरी में रिवील्स किया है, बताया है। अरे इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने दिमाग को, मतलब उसके अंदर जो समझदारी थी उसने अपनी डायरी के अंदर रिवील्स किया है। एंड हर लव ऑफ लर्निंग, और उसके पढ़ाई के प्रति जो लगाव था, लव था। लर्निंग का मतलब था सीखना या पढ़ाई। जो पढ़ाई के प्रति लव था उसके बारे में रिवील्स किया गया है उसकी डायरी के अंदर। किसकी? एनी फ्रैंक की। दूसरी हेडिंग आपको याद करनी पड़ेगी। ये देखिए विशेषताएं चल रही है किसकी? एनी फ्रैंक की। तो दूसरी विशेषता है क्या है? क्रिएटिविटी, मतलब क्रिएटिव, रचनात्मक। इसका मतलब होता है जो रचना करता है, कोई नया क्रिएट करता है। देखें इसकी हिंदी। एनी इज एन एप्ट। एनी क्या थी? एक कुशल, क्या थी? राइटर थी, लेखिका थी। और गिफ्टेड, उसको गिफ्ट मिला था कुदरती। विद द टैलेंट, और उसके अंदर टैलेंट था। ऑफ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी को सुनाने का या स्टोरी को समझाने का उसके अंदर टैलेंट था। सी राइट्स, वह लिखती है। देखिए सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में अगर एस आ जाता है तो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ये सब्जेक्ट है। देखिए ये सब्जेक्ट है, ये आगे वर्ब में एस, तो क्या हो गया? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। सी राइट्स, वह लिखती है हर असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट को लिखती है। ओवर चैटरबॉक्स, चैटरबॉक्स पर। देखिए उसे काम दिया जाता है चैटरबॉक्स पर लिखने के लिए, एक निबंध, एक ऐसे लिखने के लिए दिया जाता है चैटरबॉक्स पर, बातूनीपन पर। तो वो इसके बारे में लिख कर लिखाती है। विद क्रिएटिविटी, अपनी क्रिएटिविटी से, मतलब अपने दिमाग से सोच सोच के किसके बारे में लिखती है? बातूनीपन पर एक निबंध लिखती है। कौन? एनी फ्रैंक। तीसरी आपको विशेषता इसकी तैयार करनी है, सेंसिटिव एंड इमोशनल। तो वो संवेदनशील थी। सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील, और इमोशनल का मतलब होता है भावुक। क्या होता है? भावुक। तो संवेदनशील और भावुक थी वो लड़की। एनी इज सेंसिटिव। एनी क्या थी? सेंसिटिव थी, संवेदनशील थी। एंड इमोशनल, और क्या थी? भावुक थी, मतलब भावना इसके अंदर काफी थी। सी लव्स, वह प्यार करती है। देखिए फिर से प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये सब्जेक्ट है। देखिए अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब में कौन आता है? एस। सी लव्स, वह प्यार करती है। हर फैमिली, अपने परिवार से, तो अपने परिवार से प्यार करती है क्योंकि इसके अंदर भावनाएं काफी हैं। सी मिसिस हर ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ को याद करती रहती है। हु, जो हैज पास्ड अवे, जो गुजर चुकी हैं। देखिए पास्ड अवे एक अच्छी फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है गुजर जाना या मर जाना। जो मर चुकी हैं उनकी दादी, इसकी एनी फ्रैंक की, वो उन्हें काफी याद करती हैं, मिसिस करती हैं। चौथी विशेषता क्या है? अ गुड सिस्टर, उसकी एक अच्छी बहन थी। कौन थी? इसके बारे में देखिए। एनी हैज एन एल्डर। देखिए एनी की एक एल्डर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा, तो उसकी एक बड़ी थी। ये देखिए बोविल है, बोविल से पहले क्या आता है? एन। एनी की एक बड़ी सिस्टर थी, उसका नाम था मार्गोट। याद रखें, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बार बार दिया जाता है कि एनी की बड़ी सिस्टर का नाम क्या था? वो था मार्गोट। तो एनी की एक बड़ी सिस्टर मार्गोट थी। ठीक, मार्गोट है, हैज आया तो बोलेंगे
प्रेजेंट में। सी लव्स वह प्यार करती है, हर सिस्टर अपनी सिस्टर से, अपनी बहन से। सी लाइक्स वह उसे पसंद करती है। देखिए सी लाइक्स स्पेंडिंग वह स्पेंड करना पसंद करती है टाइम विद हर उसके साथ, विद हर उसके साथ। तो इस तरीके से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, आसान इसका ट्रांसलेशन है। और ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना चाहिए 6 नंबर में, और ये आपको शॉर्ट तरीके से आपको बता दिया गया है, आपको केवल यही तैयार करना है 6 नंबर के लिए। और देखिए हम इसको कर देते हैं क्लीन और ले सकते हैं फिर आप इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और इसका दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और ये 2 क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल आपको यही 2 क्वेश्चन इसके तैयार करने इस चैप्टर के। क्वेश्चन क्या है वो देखिए, वो समझिए। और ये दोनों के दोनों क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, व्हाई डिड एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक ने क्यों, देखिए डिड आया तो कौन सा सेंटेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। एनी फ्रैंक क्यों, मेंटेन, मेंटेन करती है, बनाए रखती है अ डायरी, एक डायरी को, तो मतलब एक डायरी को वो कैसे मेंटेन करती है, कैसे लिखती है, इसके बारे में समझाना है। देखिए आंसर है एनी इज अ 13 years ओल्ड गर्ल। एनी एक 13 वर्षीय स्कूल की लड़की थी, मतलब स्कूल जाने वाली एक लड़की थी। तो 13 साल की थी अभी, 13 years ओल्ड, याद रखें 13 वर्ष की ये थी। ये क्वेश्चन जो है अराइज हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सी हैज अ गुड फैमिली, उसका एक अच्छा परिवार है। देखिए ध्यान से, सब्जेक्ट अगर सिमिलर होता तो क्या आता, पोजीशन के लिए हैज आता है, अगर प्लूरल होता तो हैव आता। सी हैज अ गुड फैमिली, उसका एक अच्छा परिवार है। आगे देखें, सी हैज लविंग पेरेंट्स, वह अपने माता पिता से प्यार करती है। एंड अ 16 year ओल्ड सिस्टर, और एक इसकी 16 year ओल्ड सिस्टर है। देखिए 13 साल की है और इसकी जो बड़ी बहन है वो 16 साल की है, 16 year ओल्ड। सी हैज अबाउट 30 फ्रेंड्स, उसके लगभग कितने 30 फ्रेंड्स थे। कितने फ्रेंड्स हैं, 30। सी हैज नो सच अ फ्रेंड, उसका कोई ऐसा दोस्त नहीं था, इतने दोस्तों में कोई ऐसा दोस्त नहीं था। इन whom शी कुड कॉन्फाइड, कि उस पर वो पूरी तरीके से विश्वास कर सके। कॉन्फाइड का मतलब क्या होता है, विश्वास, याद रखें इसका मतलब क्या होता, विश्वास होता है। आगे समझे, देखिए फ्रेंड्स कैन नॉट गेट सो क्लोजर, और उसका कोई ऐसा कोई फ्रेंड्स नहीं हो सकता था, हो सका सो क्लोजर, इतना करीबी नहीं था उसका कोई फ्रेंड। डेट शी कुड स्टेट हर पर्सनल, कि वो अपनी पर्सनल बातें उससे शेयर कर सके। तो इतने फ्रेंड्स में कोई भी ऐसा उसका पक्का फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी पर्सनल बातें शेयर कर सके, पर्सनल एक्सपीरियंस बता सके टू देम, उनको, टू देम उनको। सी हियर्ड, देखिए हियर्ड का मतलब क्या होता है, सुना। उसने सुना था कि यह सेइंग पेपर, एक जो पेपर होता है, हैज मोर पेशेंस, उसमें अधिक धैर्य होता है। अधिक क्या होता है, धैर्य का मतलब होता है पेशेंस, मतलब अपने आप पे कंट्रोल रखना, देन की अपेक्षा, पेपर लोगों की, तो लोगों की अपेक्षा किसमें ज्यादा धैर्य होता है, एक पेपर में होता है। पेपर्स मेक अ डायरी, पेपर से एक डायरी बन सकती है, डायरी बनती है। हेंस अ डायरी, एक डायरी, इज अ नोटबुक, एक क्या होती है, नोटबुक होती है। विच वन कैन कॉल कॉन्फिडेंस, जिस पर हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं। इट कीप्स द सीक्रेट, तो वो आपको सीक्रेट को क्या रख सकती है, गुप्त रख सकती है, सेफ रख सकती है, सुरक्षित रख सकती है। तो उसका मानना यह था कि अगर मैं डायरी लिखूंगी तो डायरी में अपनी पर्सनल बातें लिखने के बाद में वो सेफ रहेंगी, उसके अंदर क्या रहेंगी, सेफ रहेंगे। अनलेस इट इज स्टोलन, जब तक कि उसको चुरा लेने जाए। देखिए जब तक कि उसको चुरा लिया ना जाए, तो अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक। अनटिल अनलेस का ये आपको रूल्स पढ़ने के लिए मिले हुए हैं इसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, कि अनलेस का मतलब होता है जब तक। इट इज स्टोन, जब तक उसको कोई चुरा न ले तब तक वो सेफ रहेगी। भाई सम्मान किसी के द्वारा, सम्मान का मतलब होता है किसी के द्वारा, जब तक वो किसी के द्वारा चुरा ली नहीं जाएगी, कौन, नोटबुक जो डायरी है, तब तक वो सेफ रहेंगे, आपको जो सीक्रेट है। दिस इज व्हाई एनी स्टार्टेड, इसी वजह से एनी ने राइटिंग लिखना शुरू कर दिया, डायरेक्ट डायरी को। इसी वजह से एनी ने एक डायरी को लिखना शुरू कर दिया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया था, तो आपको यही थ्योरी लिखनी है। तो इसके या में आ सकता है क्वेश्चन और करके
कि एनी फ्रैंक ने डायरी को लिखना क्यों स्टार्ट किया था, तो भी आपको आंसर यही लिखना है, सेम टू सेम। चलिए हम कर देते हैं इसको भी क्लीन और ले सकते हैं आप इसका भी स्क्रीनशॉट। देखिए इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए। मीनिंग जैसे कि आपको पता है मेंटेन का मतलब क्या होता है, बनाए रखना, और देख लें कोई अच्छा सा वर्ड इसमें। ये जो कॉन्फाइड है इसका मतलब क्या होता है, विश्वास। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। पेशेंस का मतलब क्या होता है, धैर्य या सब्र, याद रखें, अच्छा वर्ड है। देन की अपेक्षा पीपल पढ़ते हैं इसको, इसका मतलब होता है लोग। और आपको याद करना है अनलेस, जब तक। स्टोलन अच्छा वर्ड है। देखिए स्टील की थर्ड फॉर्म स्टोलन होती है और ये पैसिव वॉइस बना रखा है, संबंध किसी के द्वारा। तो यहाँ पर जब तक कोई इसको चुरा ना ले तब तक वो सेफ रहेंगे आपके सीक्रेट एक डायरी के अंदर। और स्टार्ट आपको पता ही है, शुरू कर देना होता है। तो आपके नॉर्मली कुछ वर्ड इसके अगर आपको पता है तो आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी में। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।